नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले जो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन ए में है 8844 मीटर, बी में है 8848.86 मीटर, और सी में है 8890 मीटर, और डी में है 8890.90 मीटर। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों, ये होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों, जो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? दोस्तों, ये रेखा है गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग बताएंगे 10 जनवरी को। आप लोग दोनों को एक साथ याद रखें क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? साथियों, जो पंचतंत्र है ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह कलिंग पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? साथियों, ये किया जाता है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आई थी? साथियों, ये आई थी वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो पंचवर्षीय योजना है हमने किस देश की अवधारणा से ली है तो साथियों, ये ली है हमने रूस से। आप लोग इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह निम्नलिखित में से कृषि प्रधान देश है? साथियों, जो कृषि प्रधान देश है वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साथियों, ये धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों, ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में ज्योतिबा फूले, सी में काशीराम, और डी में महात्मा गांधी। तो साथियों, जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? साथियों, ये की थी वर्ष 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया?
साथियों, जो गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे ये लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। साथियों, ये होता है शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन नंबर डी, जिसका वजन होता है लगभग 4 kg। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। साथियों, जो शाम का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, ये इन सभी नामों से जाना जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। साथियों, जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर निम्नलिखित में से मेघालय राज्य की राजधानी है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ऑप्शन ए में शिलोंग, बी में ईटानगर, सी में जयपुर और डी में दिसपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह मृत कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी। साथियों, जो मृत कोशिका की खोज हुई थी वो हुई थी 1665 में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए ये खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग बताएंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं। साथियों, जो महाविभाजक वर्ष कहते हैं वो कहते हैं 1921 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, जब बात की जाए जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में तो आप लोग बताएंगे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। और जब बात आ जाए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तब आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों, ये शहर बसा है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे किस राज्य की राजधानी बसी है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी, सी में है राजस्थान की राजधानी और डी में है साथियों गोवा की राजधानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। साथियों, जो भारत का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है करमनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तब आप लोग बताएंगे कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। साथियों, जो बंगाल का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साथियों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आप लोग बताते रूस। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कह रहा वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है। साथियों आप लोग पीएच मान बताएं कि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। साथियों जो वर्षा का जल होता है वो होता है शुद्ध जल, और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली किस राज्य में स्थित है। साथियों ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। साथियों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली वो स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। साथियों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं वो कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। साथियों जो छत्रपति शिवाजी थे इनका जन्म हुआ था शिवनेरी के किले में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो छत्रपति शिवाजी हैं इनकी समाधि स्थल कहाँ है तब आप लोग बताएंगे रायगढ़। साथियों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आपने पहले से ही जीके जीएस पढ़ रखी थी तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।